मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। कल रात में बारिश हुई है और हमारी गाड़ी एकदम कल ही वॉश कराई थी, एकदम गंदी हो गई है। फिलहाल आज फिर से इसको पानी मरवा देंगे। और शैम्पू लिया हमने एक बढ़िया सा पैकेट। अपने गाड़ी से निकालते हैं जरा वो चेयर। ये हमारा टेंट का सामान रखा हुआ है जो मैं कहीं भी लगा लेता हूँ। और ये हमारी चेयर है तो इसको मैं लिया है एक मार्केट से, और ये काफ़ी सही है। इसमें वॉशिंग वगैरह के लिए भी है और पॉलिश भी है, सब कुछ है। 3 चीज़ें हैं इसमें, डेंट वेंट रिमूव करने के लिए भी है। चलते हैं ऊपर। और आज लाइट वाले नहीं आए हैं, आज आए हैं खाली प्लम्बर भाई अपने मुकेश और क्या नाम है मिस्त्री लेबर सारे हैं। साथ ही फॉल सीलिंग का भी काम स्टार्ट हुआ है, हम आपको दिखाते हैं जो है। फॉल सीलिंग का काम शुरू हो गया हमारा। और हमने मंगाया है एक हैवी फास्टनर है, ये काफ़ी ये बढ़िया है फास्टनर मुकेश। हाँ, जो दूसरा था वो नहीं था, वो महंगा था लेकिन वो 1100 का था, ये 500 रुपये का है। हमारे वहाँ भी लगता था। अच्छा, इसी पे हम CI पाइप कितना टांग दिए हैं हैंगिंग करके। फॉल सीलिंग का काम स्टार्ट हो गया है हमारा। और ये इधर से उन्होंने पाइप बांध दिया है, किनारे किनारे उन्होंने लगा दिया है इसको। और उसके बाद में इसके अंदर टांगेंगे। इसकी क्वालिटी, इसकी मोटाई जो देखी जाती है, ये फॉल सीलिंग का एल है। और इसका रेट जो है वो हमने आपको एक ब्लॉग में दिखाया था। इन्होंने ये एंगल बना लिया है फॉल सीलिंग का, तो ये छत में टंगेगा, ये ऐसा लगेगा ऊपर, और फिर नीचे हो जाएगा। अच्छा, तो इसको ये टांगेंगे ऊपर ऐसे फंसा के हैं, फिर इसको घुमा दोगे ऐसे तो ये लटक जाएगा। फिर इसमें चादर फंसा दोगे। ये है इनका फॉल सीलिंग। तो अलग अलग नाप का काटे हो क्या? हाँ, ये पट्टा ज्यादा रहेगा। हाँ, ये है हाँ, थोड़ा नीचे रहेगा, थोड़ा नीचे रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये फॉल सीलिंग कर रहे हैं, क्या मजबूत है कि नहीं? अपने सर पे मारो एक बार। दब रहा है? नहीं दब रहा ना? तगड़ा है ना, है मजबूत। ये मुकेश भाई देखो एकदम सो के उठे हैं, लेकिन ट्रायल और टेस्टिंग में एकदम आगे। तो मुकेश दबाएंगे और देखेंगे दबता है कि नहीं। अभी सबसे हल्का ढूंढ रहे हैं और ये दबा रहे हैं। अभी छतों में छेद कर रहे हैं। मुकेश भाई जा रहे हैं लटकने। कोई एक नट ढीला कर देना, मुकेश जा रहे लटकने। एक नट को ढीला कर दो। हाँ, ये लटकेंगे ये। और ये मुकेश भैया जा रहे हैं। ऐसा ढीला करो कि नीचे जाके सबसे नीचे वाले फ्लोर पे। ये अरे भैया, कम से कम आधा घंटा लटको। तो कौन सा ये पकड़ा है? पकड़ लो सर। दो पकड़ लीजिए, दो पकड़ लीजिए। हाँ, दोनों पकड़ लीजिए सर। दोनों पकड़ लीजिए। मजबूत तो है, मजबूत है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है सर डन। तो ये है फास्टनर लग गया है। अच्छा, टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो गिरेगा नहीं, अब सीधा कर दोगे? अच्छा, हाँ, काम ओके एकदम। फॉल सीलिंग कराने टाइम पे फास्टनर अच्छा लगा है, क्योंकि वही सपोर्ट और मजबूती दोनों देगा। तो हमारा फास्टनर सस्ता भी है और अच्छा भी है। ये वाला फास्टनर यूज़ करिए ताकि ये थोड़ा हैवी पकड़ ले। और कील में है कुछ ऐसी, सब जिप्लॉक कंपनी का है। ये मटेरियल भी जिप्लॉक कंपनी का है।
गाइस नीचे फॉल सीलिंग का काम चल रहा है, ऊपर चल रहा है प्लास्टर का काम। हम आपको दिखाते हैं। ये सेकंड फ्लोर है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे वाइट वॉश हो रहा है और वाइट वॉश होने के बाद में अंकित गाइस सुधर रहे हैं। ऊपर जाओ जाओ जाओ। कितना बचा मिस्त्री? निशान घर बना रहे हो? प्लास्टर काम चल रहा है, हो गया है। और कमरे के अंदर आपको दिखाएं तो ये कमरा फाइनल हो गया इंक्लूडिंग वॉशरूम। ये दीवार बची हुई है, बाकी ये दीवार हो गई है और फिर घर भी फाइनल हो चुका है। ये काट रहे हैं नीचे का टाइल लगाने के लिए, क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा आप। ये वॉशरूम भी रेडी हो गया है। जाल लगना शुरू हो गया। वाटर लेवल में चेक करोगे ना? ठीक है यार, सूखा वाटर लेवल सब। फॉल सीलिंग कराने टाइम पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे हाइट। तो छत की हाइट आपको इतनी रखनी है जिससे सफोकेशन फील ना हो। मतलब अगर आपकी फॉल सीलिंग करा रहे हैं, अगर आपकी छत की हाइट 9 फीट के नीचे आएगी तो फिर वो आपका रूम सफोकेशन वाला होने वाला है। 9 फीट की हाइट कम से कम रखनी चाहिए। अगर आपकी छत 11 पे पड़ी हुई है, स्लैब अगर 11 पड़ी है, तो आपको मिनिमम जो छत से फ्लोर की हाइट होनी चाहिए वो 9 फीट होनी चाहिए। फॉल सीलिंग के बाद फिनिश्ड फ्लोर का मैं बता रहा हूँ आपको 9 फीट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग करा तो लेते हैं, बाद में उनको पता है वो रूम बहुत ही मेसी सा लगता है, एकदम ऐसा छोटा सा लगता है, सफोकेशन होती है उसमें। तो ऐसा ना कराना कि पता लगा बाद में आपको फिर टेंशन होने लगे, है ना। फिर फॉल सीलिंग कराने टाइम पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि पर्पस क्या है आपका फॉल सीलिंग का। जैसे आपको एस्थेटिक लुक चाहिए, इसके लिए आप क्या नाम है फॉल सीलिंग करा रहे हैं, या फिर आपको डक्ट वगैरह ढकना है, या फिर आपको एसी की पाइप ढकनी है, जैसे कि आपको लाइटिंग्स वगैरह थोड़ा ढंग का कराना, लाइट वगैरह को मतलब फॉल सीलिंग में लाइटिंग करानी, इसके लिए करा रहा है। तो आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। जैसे हमारा पर्पस है थोड़ा सा मतलब एसी एरिया है ना, तो एसी के लिए छोटा रूम सही होता है, जल्दी कूल करता है। दूसरा वो जो छत से और फॉल सीलिंग वाली छत के बीच में जो गैप होती है, उसमें क्या होता है कि आपका जो गर्मी है ना, बहुत ज्यादा गर्मी, तो वो रूम के अंदर नहीं आती। फॉल सीलिंग का बहुत बड़ा फायदा होता है कि वो डायरेक्ट छत हीट जो है छत की, वो डायरेक्ट नीचे नहीं आती है। और जो साउंड प्रूफिंग के लिए भी काम करता है, जैसे कि कभी आपके फॉल सीलिंग है, उसके ऊपर एक छत होती है, उसके ऊपर कोई रह रहा है तो वो खटपट करेगा ना, तो वो जो साउंड प्रूफिंग का काम भी करता है एक तरह से। तो पर्पस आपको पता होना चाहिए कि आप करा क्यों रहे हो भाई। फ्लैट वगैरह में तो साउंड प्रूफ करने के लिए करने होते हैं फॉल सीलिंग, अदरवाइज तो नहीं जरूरत पड़ती है। लाइट वगैरह थोड़ा लाइट का लुक आ जाता है, लाइट के लिए भी काम आता है ना। और एसी के जो पाइप है वो सब जो है ढकने के लिए काम आ जाते हैं। साथ में अगर पाइप वेप गए हैं, कोई वेस्ट पाइप गया है या वो सब गया है, तो वो सब भी ढकने में काम आता है ये फॉल सीलिंग का काम। तीसरा आता है कि आपका कौन सा मटेरियल आप चूज करना चाहिए। जैसे कि अगर आप पीओपी करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग है और ये मोल्डेबल होता है। मतलब आप जैसे कोई भी डिजाइन बनाना चाहो तो ये आप उसको मोल्ड कर सकते हो, तो पीओपी में ये फायदा होता है। दूसरा होता है, एक तो पीवीसी पैनल्स होते हैं। पीवीसी पैनल्स क्या होते हैं, किचन और बाथरूम के लिए बेस्ट होते हैं, अदरवाइज घरों में कमरों में मत कराइएगा। आपको कराना है तो ये आप उसमें करा सकते हैं, बाथरूम वगैरह में और किचन वगैरह में पीवीसी पैनल्स को। साथ में एक तीसरा होता है जो होता है जिप्सम बोर्ड। जिप्सम बोर्ड क्या होता है, आजकल बहुत ट्रेंडी है, बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाता है और ड्यूरेबल भी है। बस खाली पानी वानी का थोड़ा दिक्कत है। कुछ कई तरीके के जिप्सम बोर्ड्स आते हैं। अब वो आपके पास कौन सा है, वो क्वालिटी कौन सी लगानी है, आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी पे जाएंगे, वाटर प्रूफ पे जाएंगे, थोड़ा शाइनी पे जाएंगे, तो रेट बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जिप्सम बोर्ड, पीवीसी और पीओपी, ये 3 तरह की होती है। पीओपी कराना लोग प्रेफर करते हैं, समझते हैं। सो फ्रेंड्स, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इलेक्ट्रिक वायरल्स जो इलेक्ट्रिक वायरिंग हो रही है, वो सब आप पहले कर लो। जैसे अगर आप पहले करके रखोगे तो मैं आपको लाइव दिखाता भी हूँ कि जैसे ये वायरस हैं। अगर ये वायरस आप पहले ही कर लेते हो वायरिंग जितना भी, आज मैं दिखाता हूँ कि आपको काम कितना हो गया है। तो यहाँ पे ये सभी घूमने गए हैं, सो नहीं रहे हैं यहाँ पे। वाओ, काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे मेरा स्टाफ जो है वो सोता है,
यहाँ पे सामान रखा है, गैस चूल्हा सब रखा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कि कितना काम हो गया है। ये अपना हैलोजन उतार लिया है और हम यहाँ से चलते हैं अंदर, ठीक है। ये कुछ वायरिंग कंप्लीट हुई है। तो देखिए, अगर आपको कराना है तो पहले आप वायरिंग वगैरह करा लो, मॉइस्चर वगैरह चेक कर लो कि मॉइस्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे देखो आप यहाँ पे कोई मॉइस्चर नहीं है, एकदम क्लीन है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो ये काफ़ी क्लियर लग रहा है ना, मतलब काफ़ी सही लग रहा है। तो हम इसके ऊपर चढ़ते हैं पहले और चढ़ के चेक करते हैं कि कितना कुछ स्ट्रॉन्ग है। मतलब मैं इसको एक बार हिला के देखूंगा, क्योंकि अभी यहाँ कोई है नहीं। इन्होंने कीलियाँ कितनी अच्छी मजबूती लगाई हैं, जाल कितना अच्छा बांधा है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, है ना, वो हम चेक करेंगे एक बार। देखिए अब यहाँ पे मैं एक बांस पे खड़ा हूँ। अभी थोड़ा रिस्क है कि अगर कोई बांस टूट गया, क्योंकि मेरा वेट जो है 95 to 100 है। बहुत तेज़ बड़ा वेट बढ़ता है और घट जाता है। तो देखिए इसको हिलाने पे ऐसी आवाजें आ रही है। ये फॉल सीलिंग ना, ये वेस्ट ऑफ मनी है एक तरह से। क्या है ना कि इसमें कोई बहुत फायदा नहीं होता है। देखो ये पेज पे इन्होंने रोक रखा है। अब इसका वाटर लेवल लिया है, कितना ये वाटर लेवल में कितना सही आया है। हालांकि मजबूत तो काफी है, तो इसको लटक जाएगा कोई पकड़ के, तो स्ट्रांग तो है। और कितना लाइफ है इसका वो सब डिपेंड करता है। जो पेच लगे हैं ना, ये वाले जो ये पेच लगे हैं, तो अगर आप फॉल सीलिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जो फास्टनर है उसकी क्वालिटी को आप बहुत अच्छा रखो, है ना। महंगे से महंगा हो, सस्ते से सस्ता हो, बट वो थोड़ा मोटा हो ताकि ढंग से बैठ जाए। जैसे ये पत्ती है, अब इसमें फास्टनर अगर ढंग से नहीं बैठा होगा, यहाँ गैप है, इसलिए हमने इसको फ्री छोड़ दिया है। अभी इसको दोबारा करेंगे, दोबारा करके इसको टाइट करेंगे, है ना। बाकी सारे फास्टनर देखो कितना सही बैठ गए हैं यहाँ पे, है ना, वो हिल तक नहीं सकते, इसलिए उनको टाइट कर रखा हुआ है। देखिए ये पूरा जाल उन्होंने बांध दिया है। मेरा कमरा है, ये कमरा जो हमारा है, एक मिनट, अभी ये कमरा हमारा है 11x16 का कमरा है। मतलब 11 इसकी जो ऐसी चौड़ाई है और 16 इसकी लंबाई है, ऐसे, ठीक है। तो 11x16 का ये रूम है और 11x16 के रूम में इसमें 16,000 रुपए की फॉल सीलिंग हो रही है। 16,000 इंक्लूडिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये बहुत महंगा नहीं है। आपको अपने जो है ठेकेदार से बार्गेन करना होगा, ढंग से बार्गेन करना होगा कि रेट वेट को लेकर के वो कैसे कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे ब्लॉकेज देखना होगा आपको। जैसे ये जो कॉर्नर की पट्टी निकाल रखी है, अब यहाँ पे एक पट्टी आएगी। देखो ये कॉर्नर निकाल रखा है इन्होंने, यहाँ पे उन्होंने कट मार रखा है, वहां से प्लास्टिक को कट किया है। आई मीन वो जो इसका मटेरियल है, जिप्सम नहीं है, ये प्रॉक्स है, इसको कट किया हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर ये क्या नाम है, इस पे जो मटेरियल पीओपी भरेंगे तो ये मजबूती आ जाएगी फिर उसके बाद में, ठीक है। तो एक तो ये हो गए एल बैंड, इसको एल बैंड कहते हैं, और ये मेन पत्ती यही है। जो कुछ लोड होगा ना वो सारा इसी पर रहेगा। तो अभी क्या है, छत की हमारी जो छत है वो ऑलमोस्ट 11 फीट है, ठीक है। फ्लोर टू हाइट जो है इसकी छत की वो 11 फीट है और बहुत ठंडी है, क्योंकि टोटल 5 फ्लोर ये हो गए हैं, तो ये बहुत ठंडी है। लेकिन मुझे पसीना आ रहा होगा आपको, इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा चढ़ा हूँ, थोड़ा इतना चढ़ के आया हूँ ऊपर, तो इसलिए आ रहा होगा। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। इधर मेरा हाइलोजन रखा हुआ है जिससे इतनी रोशनी इधर फैली हुई है। तो ये जो कुछ भी है ये सब इसकी फास्टनर पे है, ठीक है। ये फास्टनर और ये एल बैंड, जितना स्ट्रॉन्ग ये, क्योंकि हमने यूज किया है ये एल बैंड जितने भी सारे लगे हुए हैं, ये पूरी पट्टी हमारी जो है जिप्रॉक्स की है, काफी अच्छी कंपनी है और स्ट्रॉन्ग। ये पत्तियां जो काफी स्ट्रॉन्ग है, उतनी इजीली ये बेंड नहीं होंगी, क्योंकि मार्केट में बहुत हल्की हल्की पत्तियां भी हैं। और ये जो मटेरियल आपने देखा था जो नीचे मटेरियल रखा हुआ था, वो सारा मटेरियल हमें 37 का पड़ा है, 37 का उतना मटेरियल। तो ये 1600 स्क्वायर फीट के लिए है, जिसमें बाथरूम एक्सक्लूडेड है, मतलब हटा हुआ है, वो अलग से होगा। उसके लिए जो है जिप्सम बोर्ड्स आएंगे। तो ये कुछ है अभी का, इन्होंने पूरा कर रखा है। अभी वॉशरूम्स भी होने हैं और ये इन्होंने एक लाइन खींच रखी है, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ अपना मतलब थोड़ा सा देंगे, जो एक और पर्दे वर्दे कर्टन्स के लिए लगते हैं वो सब देंगे यहाँ से। तो काफी अच्छा है। बस कभी भी आपको अगर फॉल सीलिंग करानी है तो आपको 2 चीजों को ध्यान रखना है। पहली बात तो ड्यूरेबिलिटी, अगर आप मटेरियल अपने ढंग से दे रहे हो, अगर आप कोई कंपनी का या स्ट्रॉन्ग है ना,
जिससे इसमें जंग वंग ना लगे और स्ट्रांग रहे। पहले ये जो है वाइट या इस कलर में आते थे, एल्यूमिनियम कलर में आते थे, लेकिन अभी इन्होंने येलो कर दिया ताकि कॉपीराइट मतलब कोई चीटिंग वोटिंग ना करे, कोई कॉपी ना कर ले, इसलिए। तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको मटेरियल में, ठीक है। दूसरा फास्टनर में, अब फास्टनर हमारा देखिए कितना स्ट्रांग है, ठीक है। ये हमारा फास्टनर है, कितना स्ट्रांग है। अगर आप फास्टनर स्ट्रांग नहीं रखेंगे, बहुत वीक स्ट्रांग, अगर बहुत वीक फास्टनर रहेगा, क्योंकि पहले जो फास्टनर था अपने हटा इसलिए दिया क्योंकि वो बहुत पतला सा था, और जो वो पेच होते ना, अगर कोई स्ट्रांग पेच नहीं है तो वो बाहर आ जाता है, बहुत ईजिली बाहर आ जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज का। मैंने आपको बता दिया पीओपी और पीवीसी और जिप्सम बोर्ड, ये सारे जो है फॉल सीलिंग होते हैं। तो हमारे यहाँ पीओपी होने वाली है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम बोर्ड भी करा सकते हैं। जिप्सम बोर्ड थोड़ा सा लाइफ लॉन्ग नहीं होता, मतलब इतना स्ट्रांग नहीं होता, वो इतना लुक अच्छा नहीं आता, एस्थेटिक लुक नहीं आता। तो पर्पस, मेन चीज है पर्पस आपका क्या है। दूसरा चीज, जब भी आप फॉल सीलिंग कराएं तो देखो मैं खतरों का खिलाड़ी बन रहा हूँ, एक 5 पे चढ़ के। जब भी आप फॉल सीलिंग कराएं, आप एक चीज का ध्यान रखें कि मॉइस्चर तो नहीं है वहां पे, कहीं से भी पानी वानी आने का अगर चांस है, जैसे कहीं से भी अगर लीकेज का चांस है कि पानी आ सकता है या तराई हो रही है, तो आप ये हार्ड मटेरियल लगा कर रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। वेट कर लो कि जब तक वो पानी वाला काम खत्म हो जाए तब आप कराओ, क्योंकि अगर जिप्सम बोर्ड लगा रहे हो आप या पीओपी लगा रहे हो, पानी आ गया तो वो गल जाएगा, फिर आपको दिक्कत होने वाली है, फिर आपको लगेगा कि यार पैसा वेस्ट हो गया। दूसरा, आई डोंट नो कि ये क्योंकि फ्लैश सामने रखा हुआ है मेरे पास हैलोजन 150 वाट का, 150 नहीं 100 वाट, तो लाइट आ रही कि नहीं आ रही, मैं थोड़ा किनारे हो जाता हूँ। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फॉल सीलिंग करा रहे हो तो आपको एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप फैन लगाओगे, जैसे हमारा फैन बॉक्स यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा फैन बॉक्स है ये वाला। अब कुछ लोग क्या करते हैं, फैन बॉक्स को फॉल सीलिंग से अटैच करते हैं। तो फॉल सीलिंग से जब अटैच करते हो तो एक लोड रहेगा, और फिर वो आरपीएम होता है, जब वो राउंड करता है ना, ऐसे घूमता है, तो वो आरपीएम पे राउंड करता है। उस टाइम पे क्या होगा कि वो फॉल सीलिंग पूरी हिल जाएगी, और फिर ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये वाला जो ये स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर पूरा आपका वीक हो जाएगा, और वीक होने के नाते फिर ये पूरा हिल जाएगा और फिर डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो फैन आप वहीं रखो, रॉड लंबा करो, फॉल सीलिंग के नीचे कर लो, ताकि जो भी अटैचमेंट्स हैं वो आपके डिस्टर्ब ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब देखो एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं आप लोग सोचेंगे नहीं, जैसे आप लोग वॉशरूम में या किचन में वायरिंग कराते हो, ये मतलब ये फॉल सीलिंग कराते हो, उस टाइम पे क्या होता है, वायरिंग होती है, कोई बोर्ड जा रहा है, उसको रिपेयर करना हुआ, लाइक अगर वायर हो गया, मतलब फॉल सीलिंग में क्या चूहे घुस जाते हैं, बहुत इजीली घुस जाते हैं, या फिर जो ये सरफेस है ना, कभी कभी क्या होता है, ये एजेस जो है पीओपी से ढक नहीं पाती हैं, ये खुली रह जाती हैं। उस टाइम क्या वायरस, कभी वायर जो होते हैं, वायर वो कभी क्या होते हैं, इससे कट जाते हैं। तो कभी इनकेस कोई भी रीजन हो सकता है, कभी अगर रिपेयर करना पड़ा आपको, तो रिपेयर करने के टाइम पे क्या होगा कि आपको ये इजिली आप एक्सेस कर पा रहे हो, मतलब अंदर जा पा रहे हो। तो मेरे लिए तो बेटर है जिप्सम बोर्ड। अगर आप जिप्सम बोर्ड लगाते हो तो वो इजिली क्या है, आपने बोर्ड हटाया, आपने वहां पे रिपेयर किया, एंड एनफ हो गया टाइम आपका। किचन और बाथरूम के लिए कभी भी आप लगाओ तो जिप्सम बोर्ड लगाओ, जिससे आपको इजिली रिपेयर करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। कभी भी आपको रिपेयर करना है तो आप इजिली वहां पे पहुंच सको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक बार पीओपी हो जाने के बाद भी फिर तो तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के फिर आप रिपेयर कराओगे, और रिपेयर कराओगे वो उतना पार्ट अलग से दिखाई देगा। अगर आपने आर्किटेक्ट नहीं कर रखा हुआ है, कोई इंटीरियर डिजाइनर नहीं कर रखा हुआ, तो देखो आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे ऑनलाइन। मैं कुछ के लिंक्स डाल दूंगा, जैसे wave.interior करके एक वेव है, एक बहुत सारे और भी हैं। उनसे क्या होता है कि आप अपने इंटीरियर को डिजाइन कर सकते हो। जैसे आपको लाइटिंग जैसे आपको क्या कॉर्नर्स लाइट देनी है, या कोन लाइट देनी है, या फोकल लाइट देनी है, या मतलब एक किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करते हुए लाइट देनी है, जैसे बेड को फोकस कर रहे हो, या मतलब किसी चेयर को फोकस कर रहे हो, टेबल को रूम में अगर वो फोकल लाइट लगानी है, तो आपको एक फोकस्ड मतलब एक वे में आपको फॉल सीलिंग करानी होगी। अदरवाइज क्या होगा कि वो सारी जो लाइटिंग फोकस है वो एक तरफ जाएगा, और मे बी आपका लोड बढ़े, क्योंकि आप जो लाइटिंग्स हैं वो बहुत हैवी आती हैं। तो अगर वैसा कुछ होगा तो फिर आपका प्रॉब्लम होगा। तो पहले से प्री प्लान्ड आपको एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है ऑनलाइन आपके वर्चुअल वेबसाइट पे, एंड देन आफ्टर आपको फॉल सीलिंग के लिए काम करना है। जैसे मेरे इस एरिया में क्या होने वाला है कि ये फॉल सीलिंग का एरिया है, उसके बाद में हम अगर इसमें अटैचमेंट्स रखना चाहेंगे तो हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, और उसके लिए हमने बीच बीच में ये देखो नॉब्स दे रखे हैं।
अगर हमको फ्यूचर में फैन के पास में कोई अटैचमेंट चाहिए लाइक दिस, कि हमें यहाँ पे फैन है तो यहाँ पे हमें कोई अटैच फॉल सीलिंग करानी है सेपरेटली, तो हम यहाँ करा सकते हैं। वो चीज आपको प्लान करके चलना होगा कि फ्यूचर में कराना है तो हमारे पास ये जगह रहनी चाहिए। इसलिए हमने पत्तियां छुड़वा रखी हैं कि अगर फ्यूचर में कभी करना होगा तो हम करवा लेंगे। ठीक है, तो आपको एक फ्यूचरिस्टिक थॉट लेके चलना होगा कि आपको फ्यूचर में अगर कुछ भी एड ऑन करना है तो उसके लिए आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कल को आपको पता लगा पूरा स्ट्रक्चर उखाड़ना पड़ा है तो 20-25 हजार रुपए आपके पूरे वेस्ट जा रहे हैं। उसके बाद में फिर आप प्रॉपर तरीके से वापस से पूरा सब कुछ वापस से करने वाले हो, तो उससे आपको बचना पड़ेगा। लेवल का लाइन है ये वाला, ये वाला। अच्छा, तो ये कुछ है भाई। राहुल भैया आ रहे हैं और वो लटक के दिखाएंगे कि ये मजबूत है कि नहीं, स्ट्रक्चर मजबूत है कि नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे कि कितना स्ट्रॉन्ग ये स्ट्रक्चर है। जहां तुम्हें लगे कि वीक है वहीं लटक के दिखाओ। कै किलो के हो तुम? तो लटको। इस खतरों के खिलाड़ी बने हुए हम लोग। देखो ये लटक गए। तेरी हवा में पैर है। मारो 10 पुशअप्स। 1 2। अरे मजबूत तो है यार, है मजबूत। मजबूत तो और कहाँ लटकोगे? हाँ इस पे देखो, लेकिन यहाँ जॉइंट नहीं है ना कोई। यहाँ जॉइंट नहीं है। ये जॉइंट अभी मारेगा कल। यहाँ पे कील मार रखा है ना, वो किनारे लटको, किनारे किनारे एकदम किनारे। भाई टेस्ट हो जाए, कुछ वीक हो तो उनको हटा दें हम तुरंत, क्योंकि वैसे भी। हाँ ये सही है मजबूत। हिलाओ कस के, झटका मारो। नहीं गिर रहा है, मजबूत है तब बस ठीक है, यही होना चाहिए। तो ये है, ये देखो एकदम हिल नहीं रहा है। ये कितना 10-15 साल तो चली जाएगा हमसे आराम से। हाँ? चली 10 हो जाएगा, क्योंकि मजबूत मटेरियल लगाया है फिलहाल, ताकि ये हिले ना कुछ दिन। ये देखिए 95 किलो और हम बीच में पकड़े हैं। हमको डर लग रहा है गिर गया खुल के। अगर नहीं गिरेगा नहीं भैया। मजबूत है। मजबूत है। 95 kg लोड लेना है तो ठीक ही है फिर। मजबूत है। मगर इतना मजबूती का काम कहीं नहीं हुआ। ऐसे बता रहे हो कि सही बता रहे हो? सही, बिल्कुल एकदम क्लियर भैया बताया। असल में हमने खुद इनको दिया है खरीद के। ये बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। मतलब ठेका इनका है, लेकिन रेट में इसको इंक्लूड करके हमने इनको दे दिया है, अच्छा, ताकि जैसे क्या होता है ठेकेदार नकली ला देते हैं, हाँ, है ना, लोकल सामान लगा हाँ, तो के। लोकल न लगाए, इसलिए हमने इनको दे दिया मटेरियल। हाँ तो ठीक है। तो ये पड़ा है हमको 37,000 का सामान, अच्छा, ये ये पूरे फ्लोर का। एक फ्लोर का। लेकिन गलती होता क्या है, हमको क्या करना चाहिए था, जैसे इनको सामान दे दिया हमने 37,000 रुपए का, फिर हमको कोई दिहाड़ी पे पकड़ लेना चाहिए था। हाँ 600-700 रुपए में। हाँ वो काम करता तो हम पूरे में लगवा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ। अब ये क्या 95 रुपए लगा रहा है, स्क्वायर फीट तो तुम जोड़ो कितना हो गया पूरे फ्लोर का? 1600 का। 1600। हाँ 1600 के हिसाब से मैं लग रहा है कि 1.5 लाख तो आना चाहिए। 160 है ना, क्योंकि 95 है ना, 100 मान लो तो 1.5 लाख आना चाहिए। 1.5 लाख जा रहा है, जबकि पूरे फ्लोर का सामान है खाली 37,000 रुपए का। मान लो 40,000 का है ना, और 10,000 रुपये मान लो लेबर का। 3 से 4 दिन में कितना बच गया? 1 लाख। पूरा 1 लाख बच रहा है। यही गलती हो गई है। चावल बन गया कि बनाओगे अभी? बनाए खाए पी के हम लोग आराम कर जाए। हाँ ऊपर रहे, हमें सोचा कि खाली पड़ा हुआ कहाँ चले गए। आप आए हो तो हम देख ही रहे पर। हाँ छत से पहले आए, एक बार अंदर गए, उसके बाद फिर गए गाड़ी ला के। हाँ लॉक करके फिर वापस आए। चलो भाई, हमको मेरे दिमाग में अटका होता इसका बैलेंस का क्या होगा, कितना करेगा ये, महंगा पड़ रहा है क्या पड़ रहा है? कुछ नहीं, इनका करेंगे ये कमरा करेगी कोई तो दिहाड़ी की ध्यान रखा जी, रोज कैद भी लागत ही। उससे से पूछना हल्के हल्के कितना लेते हैं। हमको तो 600 बताया है वो। अच्छा, हम पूछबे कर ले, पूछना अइहे लेबर। हाँ पूछबे कितनी दिहाड़ी है, हाँ उस हिसाब से पता लगेगा कि बचा कितना रहा है। हाँ 2-4 हजार बच रहा है तो ठीक है। चलो ठीक है, सब लाख में बचाओ हुई तो फायदा का फंसे। हाँ वही तब नहीं कराएंगे, फिर एक रूम हो गया, हाँ। फिर एक किचन करा लेंगे, बस छोड़ देंगे, हाँ और का, फिर बाथरूम करा लेंगे, बस बस ज्यादा नहीं कराएंगे। गाइस
ये कुछ सीन था हमारी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस और पीओपी कह लो, या ये कह लो कि देखो सिक्योरिटी पर्पज से सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हो तो आपकी जान जोखिम में है। आपके घर पे आपके ही लोग आपका इंतज़ार करते हैं, जो आपके प्रिय हैं, आपके प्रियजन हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं। तो अपनी तरफ से सिक्योरिटी पूरी रखो, बाकी जो होगा वो होगा, ईश्वर मालिक है उसका। अगर आप फॉल सीलिंग कराते हो तो बस कुछ चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा, कि जैसे जब ये मटेरियल लेके आया था तो हमने जा कर के मार्केट में जिस दुकान से लेके आया था, लकली या फिर अनफॉर्चुनेटली हम उसी दुकान में पहुंच गए थे और पता किया था तो मटेरियल का जो रेट था वो एग्जैक्ट वही था जो इसने हमें कोट किया था। तो पहली बात तो ये हो गई मटेरियल की, और दूसरी बात हो गई होंडा सिटी की। भाई इतनी अच्छी गाड़ी कभी हमें लगता है बनी ही नहीं है दुनिया में, जितनी प्यारी ये मेरी होंडा सिटी है ना, द बेस्ट सेडान आई हैव एवर सीन। आप स्कोडा की बात कर लो, आप कुशाक की बात कर लो, कुशाक तो एसयूवी है, मतलब जितनी भी आती है, वर्ना आती है और रैपिड आती है, ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं, डिजायर वगैरह तो भाई मतलब वो तो हमारे नीचे वो जो अमेज है, अमेज उसके भी नीचे है। खैर बात अभी यहाँ पे पीओपी की हो रही है, फॉल सीलिंग की हो रही है। तो अगर आपको फॉल सीलिंग कराना है तो आपको कुछ मेजर चीजों को ध्यान रखना होगा जो हमने आपको बताया है। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग उस वीडियो को देखेंगे नहीं, आपको लगेगा अरे 20 मिनट की वीडियो कौन देखेगा। फिलहाल के लिए अगर आप कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, मैं देखो जो रेट में कोट कर रहा हूँ यहाँ पे अभी, वो रेट एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा बार्गेनिंग करने के बाद में उसमें नातेदारी रिश्तेदारी, शायद वो इंसान भी ये ब्लॉग देख रहा होगा जिससे हमने इतना बार्गेनिंग किया है। देखो एक जनरल मैसेज है लोगों के लिए, अगर आप, क्योंकि क्या होता है घर बनाना आज के टाइम पे बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है आज के टाइम पे, घर बनाना बहुत महंगा पड़ता है, मुश्किल है बना पाना। तो मेरी जो वीडियोस होती हैं बहुत रियल होती हैं, बहुत ज्यादा रियल होती है, जो मैं एक्चुअल में अपनी लेवल तक मैं बार्गेनिंग कर लेता हूँ, मैं वही वीडियो आप लोगों तक लेके आता हूँ। तो प्लीज आप लोग हमारे इस एफर्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब एकदम मर से गए हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब उनकी, ऐसा लगता है उनका खेत लिखवा ले रहा हूं मैं, इतना बुरा मान गए हैं वो लोग। सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं भाई, वीडियो देखते हैं 1000 लोग और सब्सक्राइब करते हैं उसमें से 1%। तो ये चीज थोड़ी सी है। बाकी मैं जो चीजें बताता हूँ मैं बहुत रियल बताता हूँ। मैं अपने घर बनाने के टाइम पे मैंने जो भी चीजें एक्सपीरियंस की हैं, जो भी चीजें दिक्कतें, जो भी परेशानियां हमने फील करी है, वो मैं आप तक के लेके आता हूँ और आपको उन चीजों से बचाता हूँ ताकि आप उन चीजों से दूर रहें। और जो कमियां, शायद मुझे लगता है कि अगर मुझे ये पता होता तो शायद मैं इसमें और ये कर सकता था। जैसे फॉल सीलिंग के लिए अगर मेरे पास पहले से थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस होता, मैंने कम से कम 10 लोगों के यहाँ जाकर के, 10 घरों में जाकर के देखा है कि वो फॉल सीलिंग कर रहे हैं। मैंने लेबर से बात करी कि अगर फॉल सीलिंग करो आप हमारे यहाँ पे, दिहाड़ी ले लो, मैं आपको सामान दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि ठेकेदार को दूंगा तो वो कुछ तो पैसा बचा रहा है भाई, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ करके इसमें मैं जुगाड़ करके मैं खुद कराऊं, पर कोई ऐसा बंदा मिला नहीं, जो मिले वो उतना क्लियर थे नहीं, वो मतलब डाउटफुल थे। अभी वैसे सेम चीज हो रही है टाइल्स लगाने में। मैं टाइल्स के लिए मैं मतलब कहीं भी मुझे ऐसे घर बनता हुआ दिख जाता है, मैं वहां पहुंच जाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि भैया टाइल्स लगा लो, तो वो कहते हैं ठेकेदार जाने, अरे ठेकेदार जाने, लगाने कैसे, ठेकेदार जाने। बस ये बेसिकल कमी। अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कहते कि हाँ मैं टाइल्स लगा दूंगा, आप मुझे मटेरियल लाके दे दो, बस इतनी चीज है, तो मैं आपको सामान लाके दे दूंगा, आप लगा दो। बट वो मिलना नहीं। फॉल सीलिंग में भी क्या हुआ, फिर भी मैंने 150 से 160 से हमने रेट जो है तोड़ना शुरू किया है, हमने और पापा ने बहुत तोड़ा। हमने तोड़ता तो 100 पे पापा मतलब था कि 100 तक करते हैं, बट वो हमने 95 कर लिया। अब वही चीज मुझे तय करना होता है, चेक करना होता है। मैं हर एक चीज तय करता हूँ, हर चीज चेक करता हूँ कि वो उससे नीचे कुछ डिग्रेड मटेरियल तो नहीं लगाता है, बस मैं वो चेक करता हूँ हर जगह पे। तो 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको बताई हैं। क्वालिटी पे ध्यान रखिए और काम पे ध्यान रखिए, कितना अच्छा काम हो रहा है।
और पर्पस पे ध्यान रखिए, पर्पस कैसा है। बाकी ये थी हमारी आज की फॉल सीलिंग की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को थोड़ा प्यार दीजिएगा, और आपका ही चैनल है, अगर आपने चाहा तो हमारा चैनल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीजें आप तक पहुंचेंगी। और ये ब्लॉग चैनल, क्योंकि मेरा सपना है ब्लॉग्स क्रिएट करने का, मैं कुछ जिंदगी है जो मैं जी रहा हूँ और मैं वो चाहता हूँ कि मैं कुछ लोगों को दिखाऊं, तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस ये वाली आइसक्रीम खाने में मजा आती है, कुल्फी, तो ये मैं खाता हूँ और मैं पहुँचता हूँ घर। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपके घर पे ये कुल्फी पहुँच जाएगी। आप मुझे कमेंट कर देना, आपके घर का एड्रेस मुझे भेज देना, मैं आपके घर पे कुल्फी पहुँचा दूंगा। सब्सक्राइब करो तोड़ के। बाकी गाइस दोस्ती यारी अपनी जगह है, अपनी सक्सेस अपनी जगह है। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अनुराग हैं, प्रशांत हैं, बहुत सारे दोस्त, अच्छे अच्छे दोस्त हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।